Hello champions, welcome back to Hypex classes. This is the part 2 of this chapter 2 power and play. So previous क्लास में हमने एक्सपोनेंट्स के बेसिक रूल और एग्जांपल्स को सॉल्व किया था. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को, ठीक है, और इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. सो ग्रैब योर नोटबुक पेन एंड लेट्स मेक मैथ सुपर इजी. सो लेट्स बिगिन. यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब हमें यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, हमें इसमें क्या करना है, इसे एक्सप्रेस करना है किस चीज़ में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. अब हम लोगों ने देखो यहाँ नंबर 6 को क्या है 4 टाइम रिपीट हो रहा है. यहाँ पे देखो जैसे क्या है, यहाँ पे यहाँ जो नंबर 6 है वो कितने बार हो रहा है रिपीट, 4 टाइम्स. ओके, यहाँ 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं. 6 को कॉमन ले लेना है और ऊपर पावर 4 इस तरीके से लिख देते हैं. तो आंसर हमारा यही हो जाएगा. बस सिंपल सी. पिछले वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसका लिंक आप जाके देख लेना, ठीक है ना. अगर उसी के बेस पे ही सारा वीडियो बनाया हुआ है, ये फिगर इट आउट क्वेश्चन उसी के बेस पे बनेगा, ठीक है. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन यहाँ क्या है हमारा, y इंटू वाई. अब यहाँ पे वेरिएबल को वेरिएबल y है जो कि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पे. तो यानी क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर. समझ में आ गया, यानी स्क्वायर का मतलब है ना, यानी उसी को उतने बारी रिपीट हो गए, मल्टीप्लिकेशन होती है उसकी, ठीक है ना. अब यहाँ पे आता है थर्ड क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पे क्या है, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी. अब यहाँ पे b को 4 टाइम रिपीट किया जा रहा है, तो b की पावर 4 हो जाएगी बस. तो आंसर हमारा ये देखो कितना इजी है सब का सब. अब आता है फोर्थ पे, आ जाओ भाई, फोर्थ भी देख लेते हैं. 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. अब यहाँ देखो 5 जो है वो 2 टाइम्स है और 7 3 टाइम्स है. तो हम देखो 5 को क्या लिख सकते हैं, अगर 5 2 टाइम्स रहता, जैसे y 2 टाइम्स था तो y का स्क्वायर कर दिया था हम लोगों ने. अगर 5 2 टाइम्स है तो क्या करेंगे, 5 को 2 टाइम्स कर देंगे इंटू 7 3 टाइम्स है तो 7 की इधर 3 इस तरीके से लिख देंगे. सिंपल. हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ में. बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन है इसकी, बहुत ईजी. 2 इंटू टू इंटू ए इंटू ए. अब यहाँ देखो 2, ये 2 बार दोनों चीज़ें रिपीट 2 बार ही हो रही है, तो 2 का स्क्वायर कर दो इंटू 2 का स्क्वायर कर दो बस. सॉरी ए का स्क्वायर करेगा ना, ए है ये. 2 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर. अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ए इंटू ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी. कितने सी कितने बार है, शायद 4 बार है सी, और 4 बार है इंटू डी. अब देखो यहाँ पे उसी तरीके से क्या करना है, ए कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ए कितने टाइम्स 3 टाइम्स, सी कितने टाइम 4 टाइम, डी कितने टाइम बस डी. इस तरीके से लिखते जाओ. डी सिर्फ 1 टाइम है, तो हमारा एक्सप्रेशन ये हो जाएगा. बहुत सिंपल सी बात है. ए 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ए की पावर 3 हो जाएगी. सी 4 बार रिपीट हो रहा है तो सी की पावर 4 हो जाएगी इंटू डी. डी एक बार ही है. डी के ऊपर हम पावर इसलिए लगाते हैं क्योंकि पावर लगाओ चाहे ना लगाओ, अगर 1 लगाते हैं तो उसका मीन्स बस हम लगा भी सकते हैं, इससे नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, 648 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो हम अगर इसका फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन का है ना, ऑफ देयर प्राइम फैक्टराइजेशन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो क्या करते हैं हम 648 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. तो यहाँ पे प्राइम 2 3 6 2 2 4 2 4 8. फिर यहाँ पे 2 1 2 2 6 2 4 8 2 16 4. फिर यहाँ क्या हो गया, अभी 2 से और भी कर सकता है क्या, यहाँ पे क्या आ गया 2 6 12 2 2 4. सॉरी यहाँ पे 2 1 2 81 होगा यहाँ पे. फिर अब 3 से काट देते हैं इसको. 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 1 3. तो अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में हमारा आंसर क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे 2 कितने बार, 3 बार आ गया, और तो 3 है वो कितने बार, 4 बार आ गया। तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो 2 3 बार आ रहा है तो 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगी। 3 4 बार है, 2 3 बार है, तो बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी कंप्लीट हो गई। अब आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है, 405 है। 405 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो किससे कट जाएगा, देखो डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ पे लगाते हैं तो इससे 5 से कट जाता है पहले तो। देखो तो 5 8 40 और 5 1 5। यहाँ पे 3 से फिर काटना शुरू कर देते हैं तो 3 27 9 3 1। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करने के बाद में 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हमारा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया वो इस तरीके से बन गया। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 5 तो अकेला ही है ना, 5 तो अकेला ही है तो 5 को अकेले लिख देंगे और बाकी जो 3 है उनको एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे। हम कंबाइन कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसी को कहा जाता है। ये 4 बार 3 है तो 3 के ऊपर इस तरीके से 4 लिख दो तो हो गया कंप्लीट, बस आंसर हमारा आ गया, ठीक है ना। अब अगले पे आते हैं, अगला क्या है 540 है। फिर हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 540 का, ठीक है। चलो करो, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 0। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब 135 है यहाँ पे। अब 135 किससे कटेगा, सोचो सोचो सोचो। 135 शायद 3 से तो कटेगा ही, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 3 5 ज़ा 15 45, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब देखो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। अभी तक काम 2 टर्म्स तक का कर रहे थे, यहाँ काम 2 टर्म्स तक का ही हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना रहे थे। अब यहाँ पे 3 प्रकार के नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने बार 3 है, एक बार ये तो है और ये। अब देखो यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख दो, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है, 3 है तो 3 की पावर 3 लिख दो। 5 कितना है, बस अकेला ही वो 1। हम यहाँ पे 1 भी ऐसे 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, लेकिन लिखते नहीं है क्योंकि 5 की पावर 1 यानी 5 अकेले से मल्टीप्लाई होगा। अगर स्क्वायर कर देंगे तो 5 इंटू 2 हो जाएगा ना, कर तो नहीं सकते क्योंकि 1 को हम लिखो दो, 5 लिखो चाहे 5 के ऊपर पावर 1 लिख दो, ऐसे हम लिखते नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से है, ठीक है ना, ओके नो प्रॉब्लम। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 3600 3600। अब देखो इस पे यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करते हैं 3600 का। यहाँ पे 2 2 16, 2 9 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 3 से कटता है, हाँ 3 से कट जाएगा ऑब्वियसली। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब देखो यहाँ पे 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ना यहाँ पे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो जिस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा निकलने के बाद में क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 2 आ गया। और 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है। और 5 जो है वो कितने बार आया है, वो भी 2 बार आया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कितने बार है, 4 बार है, 1 2 3 4, तो 2 के ऊपर बस पावर 4, बस सिंपल सी बात। 3 2 बार है, 3 की पावर 2 इंटू 5 2 बार है तो 5 की पावर 2, सिंपल, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन था, बहुत ईजी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सभी इनके न्यूमेरिकल वैल्यू जो हैं, इनके न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 10 की पावर 3 है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या है, 2 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 की पावर 3 है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 तो ऐसे लिखना है, हमें यहाँ पे एक नंबर्स में दोबारा से, यानी हम लोग क्या कर रहे थे, इस फॉर्म में लिखा हुआ था और हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई थी और हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से न्यूमेरिकल वैल्यू में अब कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर 3 है तो यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो यहाँ पे
ये आंसर आएगा हमारे पास में, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में क्या आएगा, 2000 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से सेकंड वाले पे देखते हैं, 7 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 समझा 49 इंटू 2 3 ज़ा, देखो ये बहुत सिंपल सा भी है। देखो 2 यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब देखो 49 इंटू 8 करने के बाद में आंसर कितना आएगा, 392 आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आंसर कितना हो जाएगा, 392 हो जाएगा। टाइम तो लगेगा ही भाई मल्टीप्लिकेशन करने में, कैलकुलेटर तो आपको एग्जाम में लेना ही नहीं पड़ेगा, तो नहीं जा सकते, कैलकुलेट करना सीख जाओ। स्क्वायर टिप्स पे आपकी होनी चाहिए, 7 का स्क्वायर, 10 का, कम से कम आप 30 तक का स्क्वायर नेम याद कर लो और 20 तक का क्यूब्स याद कर लो। बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम में भी, और कोई अगर पूछ भी दे तो भी आप हिचकिचाओगे नहीं, डायरेक्ट फ्रिक्वेंटली आप बोल दोगे। तो यहाँ पे देखते हैं 3 इंटू 4 की पावर 4 है यहाँ पे, तो 4 की पावर 4 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इस तरीके से होगा ना। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 का आंसर कितना होता है, 256 हो जाएगा। देखो भाई मुझे तो थोड़ा बहुत आता भी है। तो 3 इंटू 256 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 56 8 8 6 7, हाँ 768 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 768 हो जाएगा। अब फोर्थ वाले पे देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, -3 और स्क्वायर इंटू -5। अब हम लोगों ने कभी क्या पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी देखो यहाँ पे क्या है, अगर माइनस की मल्टीप्लिकेशन हम माइनस से करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, प्लस में आएगा। यानी कि डेबिट मल्टीप्लाई डेबिट इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्चून। हम यानी डेबिट किसे कहते हैं, जब हम कर्जदार यानी कर्जा होता है, यानी माइनस का साइन क्या होता है, कर्ज का साइन होता है। यानी देखते हो ना भाई, कर्जा यानी लोन ले ले, लोन मान लो ना, लोन, और इसे क्या कहते हैं, यानी प्रॉफिट, प्लस का साइन प्रॉफिट माना जाता है। तो इसे इंग्लिश में यानी मैथ्स में क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं माइनस को, और इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइंस को क्या कहते हैं हम लोग, फॉर्चून कहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप 9th क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में, मैं आपको पहले बताता हूँ, डेबिट और फॉर्चून, ठीक है। अगर हम डेबिट की मल्टीप्लिकेशन डेबिट के साथ करें तो क्या आएगा, आंसर आएगा पॉजिटिव का, फॉर्चून आंसर आएगा, ठीक है। और अगर हम डेबिट मल्टीप्लाई फॉर्चून करते हैं तो क्या आंसर आएगा, डेबिट आएगा हमेशा, ठीक है, क्या आएगा, डेबिट आएगा। और अगर हम फॉर्चून मल्टीप्लाई फॉर्चून करते हैं तो क्या आएगा, फॉर्चून ही आएगा, यानी प्लस का में आंसर आएगा। तो हमारे ये 3 तरीके से हो जाएगा ये चीज़, ठीक है ना, आपको इस बात को समझना है। तो यानी कि -3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी कि -3 मल्टीप्लाई -3, यानी माइनस के दोनों डिजिट्स को, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आंसर किस चीज़ में आएगा, फॉर्चून में आंसर, यानी पॉजिटिव में। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 से 9, तो 9 क्या होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। और यहाँ पे भी उसी तरीके से, यहाँ पे डेबिट में है, और डेबिट का डेबिट मल्टीप्लाई डेबिट करते तो कितना आंसर आएगा, किस चीज़ में आएगा, फॉर्चून में आंसर आएगा तुम्हारा। तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, तो 25 इंटू 9 कितना आंसर हो जाएगा, 225 हो जाएगा आंसर। ओके, वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 3 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4। अब देखो यहाँ पे भाई बहुत ही ईजी है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब आप लोग तो भाई कैलकुलेशन करते करते समझ ही गए, अगर हम 10 है, अगर 10 की मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ कर रहे हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पे, एक जो अगले दूसरे जीरो है, यानी टोटल मिला के कितने जीरो है, तो 3 जीरो बैठ जाते हैं इस पे, इस तरीके से। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 ज़ा 9 इंटू, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यानी एक पे कितने जीरोज हो जाएंगे, 4 जीरोज हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4। तो हमारा ये होगा, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, यानी 90,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन, -2 की पावर 5 इंटू 10 -10 की पावर 6। अब देखो यहाँ पे -2 की पावर 5, यानी कि अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कभी पढ़ाया होगा कि अगर किसी भी अगर साइन अगर माइनस का है, ठीक है ना, और अगर उसके ऊपर ऑड नंबर का पावर लगा हुआ है, क्या है, अगर ऑड नंबर का पावर लगा हुआ है तो आंसर जो आएगा वो हमेशा किस में आएगा, डेबिट में आंसर आएगा। ध्यान से सुन लो,
अगर देखो, अगर डेबिट है, इसे मान लो माइनस ए है और ऊपर जो है यहाँ पे ऑड है, तो आंसर किस चीज़ में आएगा, यानी माइनस, यानी कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ए की जगह पे कुछ भी आ सकता है ना भाई, ऑड है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी, यानी जो भी आंसर आएगा वो माइनस में, डेबिट में आएगा, ठीक है। और अगर कोई माइनस ए है और उसके ऊपर साइन क्या है, यानी पावर क्या है, इवन नंबर का पावर है, तो इवन नंबर का पावर रहेगा तो जो आंसर क्या आएगा वो पॉजिटिव में, यानी फॉर्चून में आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है और उसके ऊपर ऑड नंबर है, तो आंसर क्या होगा, माइनस के आएंगे। तो माइनस के कितने आंसर आएंगे यहाँ पे, माइनस के कितने आंसर आएंगे यहाँ पे, माइनस के 32 आएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस, यहाँ पे देखो इवन नंबर है 6 इवन नंबर है, तो -10 पे की पावर 6 कितनी होगी, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 6 बार करेंगे तो जितना भी आंसर आएगा बस उसे माइनस में कन्वर्ट करके हमें लिख देना है, ठीक है ना, वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं तो कितना आंसर आता है हमारे पास में, यहाँ पे 10 की पावर, यहाँ पे कितने जीरोज हो जाएंगे, बहुत सारे जीरोज हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 इतने सारे जीरो, और ये सभी के सभी माइनस में होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, माइनस में। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट में क्या कहा था हम लोग, मैंने कि अगर डेबिट की मल्टीप्लिकेशन डेबिट से कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा, फॉर्चून में आंसर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो पॉजिटिव का 32 और 32 के ऊपर ये 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, सिंपल, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। सो एक्सीलेंट वर्क चैंपियन, आज हमने फिगर इट आउट क्वेश्चन 1 2 एंड 3 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया और समझा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, प्राइम फैक्टराइजेशन और न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम चैप्टर 2 पावर प्ले का नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी ट्रिक के साथ कवर करेंगे। अगले इसमें कुछ यहाँ पे पजल्स वगैरह जो भी कुछ दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ में सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड रिमेंबर, मैथ इजी व्हेन यू अंडरस्टैंड इट। बाय।